जर्नलिस्ट हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं साथ साथ नगर परिषद की तरफ समस्त क्षेत्रवासियों को पीपल यात्रा मेला वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि मेला है, जिसमें कि 28 से 30 तक हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे और फॉलोड बाय ट्रेड फेयर अप टू 12th में। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं कुछ जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। हमने इस बारे में जो हमारे मुख्य जो टेंडर्स हम करते हैं, तो हमने डोम्स के टेंडर किए, जिसमें हमने खुली बोली करी थी इस बारी। उसका प्रकाशन हमने सभी अखबारों के अंदर किया। तो हमारे 2 डोम लगते हैं जिनका साइज़ होता है 180 × 100 फीट। तो पिछले साल इन डोम्स का जो कंबाइंड विद GST था, जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, वो था 14,20,000, जबकि इस बार हमें विदाउट GST 15,20,000 और दूसरा डोम 15,25,000 में गया है। तो विद GST 18 लाख के आसपास है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। मैं अलग बात करूँ तो रेडी मार्केट, जो पिछले साल 2,20,000 की गई थी विद GST, इस बार उसकी खुली बोली हुई है, जो कि ढालपुर चौक में हमने करी, आयोजन की, मीडिया ने उसे कवर किया। वो 12,39,000 की गई है टोटल विद GST। शूज़ मार्केट जो हमारी पिछले साल 2,45,000 की थी, वो 9,67,600 रुपीज़ की गई है। क्रॉकरी मार्केट की बात करूँ जो पिछले साल 4,64,000 की थी, इस साल वो 5,11,500 रुपीज़ की हमारी गई है। इसके अलावा जैसा आप सभी को अवगत है कि हैंडलूम मार्केट होती है, मीना बाज़ार होता है, बिहाइंड MC ऑफिस होते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के हमारे प्लॉट्स होते हैं। तो उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये इस प्रकार है। मीना मार्केट में जो हमारे प्लॉट आवंटन से हमें 7,27,000 है। बिहाइंड मीना मार्केट, सिटू मार्केट एंड अदर मार्केट से 1,55,777। बिहाइंड क्रॉकरी मार्केट से हमें 96,800 रुपीज़ का बिक्री हुई, रेवेन्यू हुआ है, राजस्व प्राप्त हुआ है। हैंडलूम मार्केट एंड कैफ़े मार्केट से हमें 10,62,220 रुपीज़, ये हमारी आज तक के फिगर्स हैं। इसके अलावा हमारे कई प्लॉट्स खाली हैं, स्टॉल्स खाली हैं, हमें आवेदन आ रहे हैं। तो हम बेस रेट के हिसाब से जो 10% हमें वृद्धि देनी है, तो उसके हिसाब से अभी भी हमारे ढालपुर में हमारे ऑफिस का स्टाफ बैठा है। तो जो लोग इच्छुक हैं हमारे प्लॉट्स लेना चाहते हैं, वो इनको मेले में प्लॉट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक स्प्रिंग क्वीन कार्यक्रम जो हर बारी करवाया जाता है यहाँ पे, 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसमें हमारे 18 कंटेस्टेंट्स हैं, जो अभी मैं कला केंद्र ही गया था, तो वहाँ पे हम उसकी तैयारी का जायज़ा ले रहे थे। इस बारी हाउस ने डिसीजन लिया है कि जो रनर अप, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज़ है, उनको अमाउंट इंक्रीज़ किया गया है। जो फर्स्ट विनर होंगे 31,000 दिया जाता था, अब हमने इसको 35,000 कर दिया है। जो सेकंड होंगे उनको 20,000 और थर्ड होंगे उन्हें 15,000 की हमें राशि हम उसी समय जो विनर होंगे उनको उपलब्ध करवाएंगे। काफ़ी हमें स्पॉन्सर्स भी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ नगर परिषद विभिन्न तरहों से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सांस्कृतिक जो संध्याएँ होती है उसमें मैं बात करूँ, अभी हमारी कल्चर कमेटी की मीटिंग होनी है, उसमें डिसाइड होगा कि हमारे मिनी स्टार और जो अन्य परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हाउस का डिसीजन था ओनली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो आर्टिस्ट है वही परफॉर्म करें। उसी में मैंने उपलक्ष्य में हमने अखबार में देखे कि आप अपना एप्लीकेशन, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी करेंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन परफॉर्म करेगा। साथ साथ जो हमारे मुख्य स्टार होते हैं, इसको हाउस पहले ही डिसाइड कर चुका है, श्री ठाकुरदास राठी जी, जो 28 तारीख को कार्यक्रम होगा, स्टार हमारे होंगे, फॉलोड बाय शर्मा जी, और जो हमारी क्लोजिंग नाइट होगी वो रमेश ठाकुर जी वहाँ पर आएंगे। तो मैं आप सभी को, शहरवासियों को, नगर परिषद की तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप पीपल यात्रा मेला में आएँ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमारे झूलों, मैंने आपको नहीं बता पाया, पिछले साल 1,45,000 में था और हमने पर स्क्वायर फीट के रेट मांगे थे, तो इस बार हमारे 5 रुपीज़ 80 पैसा पर स्क्वायर फीट जो हाईएस्ट रेवेन्यू में आएगा। तो कुल मिला के 2 से 2.5 लाख के बीच में हम रेवेन्यू जो झूला मार्केट हमारी लगेगी उस वक्त में। अगर मैं आपको टोटली बात करूँ तो पिछली बार इनकम थी वो अब तो 65 लाख थी हमारी, 62 to 65 के बीच में। इस बारी हम बिल्कुल 85 को टच कर चुके हैं, तो इस बारी अच्छा राजस्व हमें प्राप्त हुआ है। और जैसा जब हमें अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है, हम उस पर सुविधा प्रोवाइड करेंगे व्यापारी भाइयों को। एक मेरे पास इशू आया था कि यहाँ सैनिटेशन का इशू रहते हैं मेले के दौरान, तो हमने ऑलरेडी हमारे पास 90 हमारे सफाई कर्मचारी जो शहर में विभिन्न कार्य कर रहे हैं सफाई साथ। उसके अतिरिक्त हमने उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा 35 सफाई कर्मचारी अतिरिक्त रखे हैं, जो कि ढालपुर में सफाई व्यवस्था का और अन्य शहर के अन्य हिस्सों में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैं इंश्योर करूँगा कि जो भी आपके टॉयलेट्स होंगे, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, वो टॉयलेट्स क्लियर रहें, वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपको पूरे मेले का इस प्रकार से विवरण दे दिया है, और मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा सहयोग दिया। तो आप सब मेले में ज़रूर आएँ और हमारे व्यापारी भाई और जो भी हमें सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं, इनको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। ये ECI से भी कोई परमिशन लेनी पड़ी है आपको मेला करवाने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें मेला कराने के लिए जो टेंडर्स आमंत्रित होते हैं, तो हमने इसको फॉरवर्ड किया था थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ से हमारे जो ECI की गाइडलाइन है वो हमने स्क्रीनिंग कमेटी से हमारे अप्रूव होकर जा चुके हैं।
कब आपने अप्लाई किया था और कब आपको परमिशन मिली? देखिए आप इसमें मैं आपको ये बताऊँ, हम 4 तारीख को एक हमारा फर्स्ट अप्रैल को एक लेटर था, क्योंकि जो हाउस की मीटिंग हुई थी वो दिनांक 14 मार्च को हुई थी। फॉलोड बाय हमने इसमें जो हमारे एस्टिमेट्स पुटअप हुए 27 मार्च तक हुए, और हमने 1 तारीख को ये लेटर, हमने 1 अप्रैल को लेटर भेज चुके थे, फॉलोड बाय अदर लेटर्स, क्योंकि एडिशन ऑल्ट्रेशन इसमें होती रहती है। तो हमने ये सारे प्रपोजल बना के भेज चुके थे, और जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश थे, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, फॉलोड बाय जो आगे प्रोसीजर था वो सारा कंप्लीट हो गया उसमें। कब मिली परमिशन? हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, इसमें आपको डेट थी, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, उसका मैं आपको डेट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो है नहीं, ये आप टेंडर्स वगैरह फ्लोट करने की परमिशन? बिल्कुल, मैं आपको टेंडर्स का इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछले साल जब ये टेंडर्स कुछ हुआ था, तो कुछ पार्टीज यहाँ पे हाई कोर्ट में गई थी, एंड हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि ऑक्शन ऑफ स्टॉल्स, शॉप्स एंड एवरीथिंग ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। तो हमें हाई कोर्ट के डायरेक्शन का कंप्लाई करना था, जिसके उपलक्ष्य में इस बार हमने सारे ओपन टेंडर्स किए हैं, और हमने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की कोशिश करी है इसमें। और आपको पता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे हर जगह हो रहे हैं, जैसे रूडू मेला हुआ, सुंदरनगर में नलवाड़ का कार्यक्रम हुआ, अन्य जगह भी, हम धर्मपुर की बात करें, माता मनसा देवी का मेला हुआ, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे सभी चल रहे हैं। इस बार कोई स्टार परफॉर्मेंस आउट ऑफ द स्टेट क्यों नहीं बुलाए गए? जी, हमारा हाउस का डिसीजन है कि ओनली फॉर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हमारे स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको बुलाया जाए। तो इसमें ठाकुर दास राठी जी, गोपाल शर्मा जी और रमेश ठाकुर जी। क्यों? जी बिल्कुल, ये हाउस की हमारी सोच है कि हम कुल्लू के कलाकारों को इसमें बढ़ावा दें, क्योंकि जो दशहरा फेस्टिवल यहाँ होना है उसमें सारे और इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है, उसमें ऑल ओवर इंडिया आएंगे, बाहर से आएंगे। लेकिन जो पीपल यात्रा मेला है वो हाउस का डिसीजन था कि हम स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दें। और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे?